ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आषाढ़ मास के 15वें अध्याय की कथा। एक समय नैमिषारण्य के पवित्र वन में अनेक ऋषि मुनि महान यज्ञ कर रहे थे। वहीं सूत जी महाराज भी विराजमान थे। सभी ऋषियों ने उनसे विनम्रतापूर्वक कहा, हे सूत जी, आपने हमें आषाढ़ मास के अनेक व्रतों, स्नान, दान और भगवान विष्णु की भक्ति का महत्व बताया है। अब कृपा करके यह भी बताइए कि इस पवित्र मास में सत्य, सेवा और दान का क्या फल प्राप्त होता है। सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनियों, आषाढ़ मास केवल स्नान और पूजा का ही महीना नहीं होता। यह अपने आप में एक पवित्र महीना है। मन को शुद्ध करने वाला, सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। हे ऋषिवरों, मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले धर्मपुर नामक नगर में धर्मदास नाम का एक व्यापारी रहता था। वह अत्यंत धनी था, परंतु धन का अहंकार उसे कभी नहीं हुआ। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान करके भगवान श्री हरि का पूजन करता, गौ सेवा करता और गरीबों को भोजन कराया करता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी भी अत्यंत धार्मिक और पतिव्रता थी। दोनों पति पत्नी का जीवन सुखपूर्वक बीत रहा था, किंतु उन्हें एक ही चिंता थी। उनका पुत्र मोहन धीरे धीरे धन के अहंकार में डूबता जा रहा था। वह सोचता था कि धन ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। यानी माता पिता तो धन का अहंकार नहीं करते थे, पूजा पाठ करते, सेवा करते, लेकिन पुत्र के मन में धन का अहंकार आ चुका था। उसके मन में अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ, मेरे पास हर चीज़ की सुविधा है, सभी शान शौकत हैं, साथ ही धन से बड़ा कोई नहीं है। इस प्रकार के अनेकों अवमान, अहंकार उसके मन में उत्पन्न होने लगे थे। एक दिन धर्मदास ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, धन कभी स्थायी नहीं रहता। यदि धन के साथ धर्म न हो तो वह विनाश का कारण बन जाता है। परंतु मोहन ने पिता की बात पर ध्यान नहीं दिया। आषाढ़ मास का शुभ समय चल रहा था। एक दिन नगर में एक तेजस्वी संत पधारे। उन्होंने लोगों को भगवान की भक्ति, दया और दान का उपदेश दिया। धर्मदास ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया, जबकि मोहन ने उनका उपवास किया और कहा, संतों के उपदेश से कोई धनी नहीं बनता। संत अंधविश्वास फैलाते हैं, इसलिए संतों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। इस प्रकार के अनेक प्रकार के वचन वह कह रहा था। महात्मा ने शांत स्वर में कहा, बेटा, धन से केवल सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन शांति और सम्मान धर्म से मिलता है। मोहन ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। धर्मदास ने पूरे आषाढ़ मास में प्रतिदिन प्रातः स्नान किया, भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित किया, गरीबों को भोजन कराया और गौ सेवा की। उसने अपने पुत्र से भी साथ चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। कुछ दिनों बाद व्यापार में अचानक भारी हानि हुई। गोदाम में रखा अधिकांश सामान नष्ट हो गया। मोहन घबरा गया और बोला, अब हमारा क्या होगा। धर्मदास ने शांत होकर कहा, जिस भगवान ने दिया वही फिर देगा। संकट में धैर्य को ही सबसे बड़ा धन समझना चाहिए। उसी नगर में सभी लोग परेशान और दुखी होने लगे। उसी समय नगर में वर्षा के कारण बाढ़ आ गई। अनेक गरीब परिवारों के घर बह गए। धर्मदास ने अपनी बची हुई संपत्ति से भोजन, वस्त्र और औषधियों की व्यवस्था की। उसकी पत्नी ने स्वयं भोजन बनाकर लोगों को खिलाना प्रारंभ कर दिया। पति पत्नी दोनों लोगों की सेवा में जुट गए। जो धन था उससे भोजन बनाते और गरीबों के लिए, जो जिनका घर डूब गया था, जो बेघर हो चुके थे, उनकी सेवा करना प्रारंभ कर दिया। मोहन ने आचार्य से पूछा, पिताजी, जब हमारे पास ही धन कम है, तब तुम इतना धन क्यों दान कर रहे हो? हम क्या करेंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। धर्मदास बोले, बेटा, संकट के समय किया गया दान सबसे बड़ा पुण्य होता है। भगवान उसी की सहायता करते हैं जो दूसरों की सहायता करता है। कुछ दिनों बाद दूर देश से एक व्यापारी आया। उसने धर्मदास की ईमानदारी और सेवा के बारे में सुन रखा था।
उसने धर्मदास को बहुत बड़ा व्यापार कार्य सौंप दिया। धीरे धीरे धर्मदास का व्यापार पहले से अधिक बढ़ गया। उसका खोया हुआ धन वापस आ गया और परिवार में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। मोहन यह सब देख कर के आश्चर्यचकित रह गया। एक दिन मोहन को रास्ते में सोने से भरी एक थैली मिली। उसने उसे घर लाकर पिता को दिखाई। धर्मदास ने कहा, यह हमारी नहीं है, इसे उसके मालिक को लौटाना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। नगर में घोषणा कराई गई। कुछ समय बाद एक वृद्ध ब्राह्मण वहाँ पहुँचा और उसने उस थैली की पहचान बता दी। धर्मदास ने बिना किसी लालच के पूरी थैली उसे लौटा दी। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, हे धर्मात्मा, तुम्हारे जैसे सत्यवादी मनुष्य दुर्लभ हैं। भगवान श्रीहरि तुम्हारे कुल का कल्याण करें। मोहन ने पहली बार अनुभव किया, सत्य का आनंद धन से कई अधिक होता है। उस दिन के बाद मोहन का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपने माता पिता से क्षमा मांगी और कहा, आज मुझे समझ में आ गया कि धन का वास्तविक मूल्य तभी है जब उसका उपयोग धर्म और सेवा में हो। अब वह भी प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करने लगा, गरीबों की सहायता करने लगा और आषाढ़ मास के सभी नियमों का पालन करने लगा। कुछ वर्षों बाद वही मोहन नगर का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसकी ईमानदारी, दया और सेवा की प्रशंसा करने लगे। जो मोहन कभी विश्वास नहीं करता था, आज वह बिना भगवान की पूजा पाठ किए भोजन नहीं करता था। जब तक वह दूसरों को भोजन ना करा दे, वह भोजन नहीं करता था। सच्ची तो कहा है, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आषाढ़ मास में केवल पूजा पाठ ही पर्याप्त नहीं। यदि मनुष्य सत्य बोलता है, दूसरों की सेवा करता है, दान देता है और भगवान का स्मरण करता है, तभी उसका जीवन सफल होता है। जो मनुष्य इस पवित्र मास में प्रातःकाल स्नान करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, तुलसी को जल अर्पित करता है, गरीबों को भोजन कराता है और सत्य का पालन करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। सत्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। धन से बड़ा धर्म होता है संकट में किया गया दान महान पुण्य देता है। सेवा करने वाले पर भगवान की विशेष कृपा होती है। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की भक्ति अक्षय फल देती है। माता पिता की सीख जीवन को सफल बनाती है। अहंकार का अंत हमेशा दुख में होता है। दया, करुणा और परोपकार ही सच्चा धर्म है। जो श्रद्धालु आषाढ़ मास कथा के इस अध्यायों का श्रवण करते हैं, उनके घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। भगवान श्री हरि सदा ही अपनी कृपा उन पर बरसाते हैं और परिवार में खुशियाँ आती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।